इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाह के फज़ल व करम से रमज़ान के बाद एक दफ़ा फिर हम जमा हुए हैं ताकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस का मुताला कर सकें, आपकी अहादीस का माना व मफ़हूम जान सकें, आपकी अहादीस से अहकाम व मसाइल और अक़ीदा मालूम कर सकें। यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पे इनाम है, उसका फ़ज़ल है, उसका करम है कि वो हमें इसकी तौफ़ीक दे रहा है, क्योंकि कोई भी नेक अमल अल्लाह की तौफ़ीक के बगैर, उसके फ़ज़ल व करम के बगैर मुमकिन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि पहले की तरह आप दिल जमई के साथ, इस्तिक़ामत के साथ इस दौरे को मुकम्मल करेंगे। जिस अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने और आपने 1436 अहादीस का मुताला किया है, उसी रब के फ़ज़ल व करम से उन अहादीस को मुकम्मल करेंगे जो रह गई हैं, और उनकी तादाद कोई ज़्यादा नहीं है उन अहादीस के मुकाबले में जो गुज़र चुकी हैं। आप जानते हैं कि किताब का नाम है अल-वाफ़ी, अल-वाफ़ी बिमा फ़िस सहीहैन, और ये वो किताब है जिसमें शेख सालेह शामी ने सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस को इस अंदाज से जमा किया है, तरतीब दिया है कि अहादीस में तिकरार न होने पाए। यही वजह है कि अहादीस की तादाद ज्यादा नहीं है, 2000 से भी कम है। उन्होंने किताब को तरतीब देते हुए किताब को 10 मकासद में तकसीम किया है। उनमें से 8वां मकसद हम पढ़ रहे हैं, और 8वां मकसद अर्रक़ाइक़ वल अख़लाक़ वल आदाब, उन अहादीस के बारे में है जिनका ताल्लुक दिल को नरम कर देने से है, अखलाक से है और आदाब से है। इस 8वें मकसद में कई कुतुब हैं, उनमें से पहली किताब है अर्रक़ाइक़, यानी कि उन अहादीस के बारे में जिन्हें पढ़कर इंसान का दिल नरम होता है। और इस किताब में कई एक अबवाब हैं, जिनमें से पहला बाब हम पढ़ चुके हैं, और वो क्या था? अत-तक़र्रुब बिन नवाफ़िल, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होना किन आमाल के जरिए? नफली आमाल के जरिए, नफली नमाजें, नफली रोजे, नफली सदका खैरात वगैरह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा बाब। वो क्या बाब है? बाब अल मुबादरतु बिल अमाल सालिहा। यहाँ पे मैं अपने उन भाइयों से दरख्वास्त करूंगा जो इस दौरे में पहली बार शरीक हो रहे हैं कि वो इस किताब को हासिल करें। ये किताब आपको पाको हिंद में तबाशुदा हालत में नहीं मिलेगी, लेकिन आप PDF की शक्ल में इसे हासिल कर सकते हैं। फिर इसका प्रिंट निकलवाएं और उसे जिल्द करवा लें, तो ये एक किताब की शक्ल
इख्तियार कर जाएगी और आपके पास रहेगी। आप उसके ऊपर लिखें ताकि आप तवज्जो से इन अहादीस को पढ़ सकें, समझ सकें। अगर आपके पास किताब नहीं होगी तो आप इस किताब का और इन अहादीस का हक अदा नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे मैं एक दफा फिर अपने उन भाइयों से दरखास्त करूंगा जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स हैं कि वो एक दफा से फिर इस किताब का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि जो भी भाई पीडीएफ शक्ल में इस फाइल को पाए तो उसे उसका प्रिंट निकलवा ले और उस किताब के ऊपर फिर लिख सके। तो किताब का नाम क्या? अल-वाफी बिमा फी सहीहैन। आप खुद भी गूगल में लिखकर इसका पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो अब बाब नंबर 2 है। वो बाब क्या है? अल मुबादरतु बिल अमाल सालिहा। मंजूर अहमद साहब जो के एडमिन हैं, उनकी तरफ से मैसेज आपने भी पढ़ लिया होगा कि वो उन्होंने शेयर कर दिया है, इसका पीडीएफ फाइल जो है उन्होंने शेयर कर दी है। तो बाब क्या है? बाब अल मुबादरतु बिल अमाल सालिहा, नेक अमाल करने में जल्दी करना, इनके टाल मटोल से काम ना लेना। ये ना कहना कि मैं शवाल के 6 रोजे रख लूंगा, अभी काफी दिन पड़े हैं, मैं तलावत कर लूंगा, अभी काफी उम्र पड़ी है, मैं सदका खैरात कर लूंगा, अभी तो मैंने मकान बनाना है, अभी मैंने ये करना है, वो करना है। नहीं, अल मुबादरतु बिल अमाल सालिहा, नेक अमाल करने में जल्दी करनी चाहिए। हदीस नंबर 1437, 1437 मीम। इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन है? इमाम मुस्लिम। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बादिरू बिल अअमाली फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम। बादिरू, जल्दी करो, बिल अअमाल, अमाल करने में, अमाल सर अंजाम देने में जल्दी करो। कौन से अमाल? गुनाह वाले अमाल, बुराई पे मुश्तमिल अमाल या नेक अमाल? तो कौन से अमाल मुराद है? नेक अमाल मुराद है। ये हमें कैसे पता चला? यह हमें इस तरह पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अमल करने में जल्दी करो। तो आप तो बुराइयों से, गुनाहों से रोकने के लिए आए थे। जाहिर है कि आप गुनाह करने के बारे में नहीं कह सकते जल्दी करो, गुनाहों के बारे में तो आप कहते हैं बच जाओ, पीछे हट जाओ, ये तुम्हें हलाक कर देंगे, जहन्नम की आग में ले जाएंगे। आप तो कहते हैं इत्तकुन नार, जहन्नम की आग से बचो। तो इसलिए जब कहा जा रहा बादिरू बिल अमाल, अमाल करने में जल्दी करो, तो अमाल से मुराद यहाँ पे कौन से अमाल है? नेक अमाल है। फितनन, फितने आने से पहले नेक अमाल करने में जल्दी करो। कौन से फितने? फरमाया फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, वो फितने जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे, अंधेरी रात के हिस्सों की तरह होंगे। आप जानते हैं कई रात रोशन होती हैं, कुछ रातें ऐसी हैं जो रोशन होती हैं। मिसाल के तौर पे 14वीं रात जो होती है इस्लामी महीने के लिहाज से, 14वीं रात जो होती है वो चांदनी रात होती है, और उससे पहली रात जो होती है वो भी चांदनी वाली रात होती है, जो उसके बाद होती है वो भी चांदनी वाली रात होती है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं कि हर महीने में कितने रोजे रखा करो? 3। तो वो 3 रोजे आप महीने में कभी भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि वो आप रोजे रखें उन 3 दिनों में जिनकी रातें चांद रातें कहलाती हैं, रोशन रातें कहलाती हैं। तो कुछ रातें रोशन होती हैं जिनमें चांद जो होता है वो चमक रहा होता है, उसकी रोशनी होती है, और कुछ रातें तारीक कहलाती हैं। तो आप फरमा रहे हैं बादिरू बिल अमाल, नेक अमाल करने में जल्दी करो उन फितनों के आने से पहले जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह होंगे। अंधेरी रात के जो हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ औकात होती हैं, वो कितने तारीक होती हैं, उनमें आपको पता नहीं चलता कि आपने किधर जाना है, आपकी मंजिल क्या है, आपका हदफ क्या है, इल्ला ये कि आपके पास कोई रोशनी का बंदोबस्त हो,
तो वो अलग बात है, लेकिन उस अंधेरी रात में रास्ता तलाश करना आसान नहीं होता। तो फरमाया ऐसे फितने आने वाले हैं जो आपको अंधेरी तारीकी में मुब्तला कर देंगे, जिन फितनों में आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या करें। वो आपको मशगूल कर देंगे, आपको मसरूफ कर देंगे। उन फितनों में नेक अमाल बजा लाना आपके लिए शायद मुमकिन ना हो सके। इसलिए फितने आने से पहले पहले, आजमाइशें आने से पहले पहले नेक अमाल सर अंजाम दे लें। एक और हदीस में फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत जानो जी। मिसाल के तौर पे बढ़ापा आने से पहले किसको गनीमत जानो? जवानी को। इनके बढ़ापे में नेक अमाल बजा लाना मुश्किल होता है। आप लंबी नमाज पढ़ना चाहते हैं, खड़े होकर नहीं पढ़ सकेंगे जी। आप रोजे रखना चाहते हैं, बूढ़े हैं, फर्द रोजे नहीं रखे जा रहे, नफली कैसे रखेंगे? इसलिए आपने फरमाया जवानी को गनीमत जानो बढ़ापा आने से पहले, और सेहत को गनीमत जानो बीमारी आने से पहले। जिन दिनों में आप खुशहाल हैं, आपके पास कुछ न कुछ माल मौजूद है, उन्हें गनीमत जानो वो अय्याम आने से पहले जब आप गरीब हो जाएंगे, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए आपके पास माल नहीं होगा। तो ये आजमाइशें, ये फितने, ये मसाइब आने से पहले पहले आप नेक अमाल बजा लाएं। जबकि हमारी सोच क्या है? हमारी सोच इसके उलट है कि अभी तो जवानी है, जब बूढ़े होंगे फिर नेक अमाल कर लेंगे, तौबा इस्तगफार कर लेंगे। शरीयत इसके बरक्स कह रही है कि आपको नहीं पता आइंदा आपके साथ क्या होने वाला है, किन आजमाइशों से आपका वास्ता पड़ने वाला है, आपके आइंदा अय्याम किस हालत में कहां गुजरने हैं। क्या हम देखते नहीं कई हमारे भाई बीमार होते हैं, कोमे में चले जाते हैं, 10 साल 20 साल कोमे में रहते हैं। तो क्या पता मुझे, क्या पता आपको कि मेरे और आपके साथ क्या होने वाला है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके 10-20 साल कहां गुजरते हैं? जेल में गुजरते हैं। वहां उन्हें पढ़ने के लिए कुरान भी नहीं मिलता, दीनी किताबें नहीं मिलती, माल नहीं मिलता, गरीब फकीर नहीं मिलते जिनके ऊपर माल सर्फ कर सकें। इसलिए शरीयत कह रही है बादिरू बिल अमाली फितनन, नेक अमाल करने में जल्दी करें उन फितनों के आने से पहले जो तारीक रात के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह होंगे। किता तुम की जमा, किता किसको कहते हैं? टुकड़ा, किता टुकड़े। और लैल मुज़लिम तारीक रात, मुज़लिम तारीक अंधेरी रात। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। जब ये फितने आएंगे तब इंसान का हाल क्या होगा? फरमाया ऐसा वक्त आने वाला कि ऐसे फितने आएंगे कि युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, आदमी सुबह मोमिन होगा, व युमसी काफिरन, और शाम को काफिर हो चुका होगा, ईमान से मालूम हो चुका होगा। तो देखें आपने एक मिसाल दी है, फितनों के इंसान पे क्या असरात मुरतब होने वाले हैं, उसकी एक मिसाल दी है कि ऐसे ऐसे फितने आएंगे, इंसान सुबह अच्छा भला मोमिन होगा और शाम को काफिर हो चुका होगा। औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, या आपने कहा कि वो शाम को मोमिन होगा और सुबह काफिर हो चुका होगा। युमसी शाम करेगा, युस्बिहु सुबह करेगा, यानी कि वो शाम को मोमिन होगा और सुबह काफिर हो चुका होगा। औ जो है ये शक के लिए है, यानी कि औ ये बता रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने या अल्फाज कहे ये कि इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, या आपने ये अल्फाज कहे कि इंसान शाम को मोमिन होगा और सुबह काफिर हो जाएगा। और बात एक ही है, नतीजा एक ही है। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, यबीउ वो बेच डालेगा, दीनहु अपने दीन को, अपने ईमान को, बिअरदिन मिनद दुनिया, दुनिया के सादो सामान के बदले में। अर्ज का माना क्या है? सादो सामान। और अर्ज उस सादो सामान पे बोला जाता है जो आरदी किस्म का हो, जो खत्म होने वाला हो, जो फना होने वाला हो। तो फरमा रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम ऐसे ऐसे फितने आएंगे कि इंसान दुनिया की खातर क्या बेच डालेगा? अपना दीन, अपना ईमान।
और ऐसे चंद फितने आज भी मौजूद हैं। कितने ही लोग हैं जो यूरोपीय मुमालिक में से किसी मुल्क की नेशनलिटी लेने की खातर क्या लिखते हैं कि हम कादियानी हैं, हम ईसाई हैं और मुसलमान मुल्क में हमारी जान को खतरा है, हम कादियानी हैं, मुसलमान मुल्क में हमारी जान को खतरा है, इसलिए आप क्या करें, हमें नेशनलिटी दे दें, इसलिए आप अपने मुल्क में हमें पनाह दे दें। तो एक मुल्क, काफिर मुल्क की नेशनलिटी की खातर आपने अपने ईमान को बेच डाला, दीन को बेच डाला। ये एक मिसाल है और ऐसी कई मिसालें आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। लोग मिसाल के तौर पे इक़्तिदार की खातर, कुर्सी की खातर, वजीर बनने की खातर अपना ईमान बेच डालते हैं। वोट मांग रहे होते हैं किन से? कब्र परस्तों से, और उनकी कब्र परस्ती की तईद कर रहे होते हैं। कई दफा मजारों पे हाजिरी दे रहे होते हैं, चादरें चढ़ा रहे होते हैं, किसके लिए? वोट के लिए। तो फरमा रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम, ऐसा जमाना आने वाला है, ऐसे फितने आने वाले हैं, इंसान सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो चुका होगा, और क्या करेगा? दुनिया के आर्दी सादो सामान की खातर उसके इवज में अपने दीन को बेच डालेगा। ये बात जो है ये इवज के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हदीस वादे हो चुकी होगी। तो इस हदीस का पैगाम फिर क्या है कि नेक अमाल करने में जल्दी करें, टाल मटोल से काम ना लें। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल यहीं से देता हूं। कितने ही लोग हैं सोचते रहते हैं, नहीं ये दौरा नहीं करना, आइंदा दौरा करूंगा, ये वाला दौरा जो है ना ये तो अब खत्म हो रहा है, 400 हदीसें रह गई हैं, बाद वाला दौरा करेंगे। इस शेख साहब के दर्स में नहीं बैठना, जो बाद वाले शेख साहब आएंगे उनके दर्स में बैठेंगे। इस लेक्चर में हिस्सा नहीं लेना, बाद वाले लेक्चर में हिस्सा लेना है। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों। दाढ़ी रखनी है कब? जब हज कर लूंगा। दाढ़ी रखूंगा कब? आइंदा रमजान में। नमाजें पढ़नी शुरू कर दूंगा कब? आइंदा रमजान से। तो ये टाल मटोल जो है ये किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से है। शरीयत का पैगाम ये है, हदीस का पैगाम ये है कि नेक अमाल करने में ताखीर ना करें। मालूम नहीं कल आएगी या नहीं आएगी, कल आपकी दुनिया में गुजरेगी या कब्र में गुजरेगी, आपको क्या मालूम। ऐसे ही औलाद की तरबियत का मामला है। जी मैं इनको नमाज पे लगाऊंगा, तिलावत सिखाऊंगा, दीन सिखाऊंगा, पहले क्या बन लें? डॉक्टर बन जाए, पहले इंजीनियर बन जाए, पहले इसको नौकरी मिल जाए, पहले इसको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। अरे अल्लाह के बंदे, तब तक तू जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, तेरा बेटा जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, क्या पता। मुझे यहां पे वो हदीस याद आ रही है जिसे इमाम बुखारी अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में लेकर आए हैं, इमाम अहमद अपनी मुस्नद में लेकर आए हैं कि जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से निकले थे शाम की जानब, दमिश्क की जानब। 1 महीने का सफर किया था जी, एक हदीस की खातर, और उसके लिए ऊंटनी भी खरीदी थी। क्या किया था? ऊंटनी खरीदी थी जी, और 1 महीने का सफर किया था। हदीस भी वो जो उनके पास पहले से मौजूद थी जी, लेकिन चाहते थे कि मुझे एक वास्ता कम हो जाए, यानी कि हदीस मिली थी जनाब जाबिर को कि हदीस बयान करने वाला कह रहा है कि मैंने ये हदीस फलां साहबी से सुनी है, उन्होंने अल्लाह के रसूल से सुनी है। तो जनाब जाबिर और अल्लाह के रसूल के दरमियान कितने वास्ते थे? 2 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब जाबिर ने चाहा कि जब साहबी जिंदा है जिसने हदीस सुनी है, क्यों ना मैं बराह रास्त उससे हदीस सुनूं। इस काम के लिए उन्होंने सफर किया 1 महीने का। और बताना ये चाहता हूं कि जब उस साहबी से मिले तो साहबी देख रहे हैं भी इतना लंबा सफर करके जाबिर क्यों आए। तो इन्होंने क्या जवाब दिया था कि मैं एक हदीस की खातर आया हूं। वो साहबी मजीद हैरान हो रहे हैं, एक हदीस की खातर। ज़हन में ये आ रहा था कि भाई मैंने हज पे आना होता है, उम्रे पे आना होता है, जब मैं वहां पे आता मुझसे हदीस ले लेते। तो इस खामोश सवाल का जवाब उन्होंने क्या दिया था कि मैंने ये सफर इस खौफ से किया है, मुझे खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फौत हो जाएं या मैं फौत हो जाऊं।
आप फौत हो जाए या मैं फौत हो जाऊं। ये इंतजार नहीं किया कि हज पे वो आएंगे तो हदीस ले लूंगा, उम्रे पे आएंगे तो हदीस ले लूंगा। नहीं, ऊंटनी खरीदी है, फौरन सफर किया 1 महीने का। और मैं और आप सोच रहे हैं अभी तो हम जवान हैं, बूढ़े होंगे तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, बूढ़े होंगे तो अल्लाह की राह में माल खर्च करेंगे, बूढ़े होंगे तो बच्चों को दीन पे लगाएंगे, बच्चा जो है जवान होगा तो उसे नमाज पे लगाएंगे। तो इस हदीस का पैगाम बिल्कुल वाज़े है। और इस हदीस से मुझे और आपको एक सबक मिला, क्या कि अगर हम अहादीस के साथ जुड़ जाएं तो ये रोजाना की बुनियाद पे हमारे ईमान को ताज़ा करती हैं, नेक अमाल पे हमें उभारती हैं। तो इससे पैगाम मिला कि रोजाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ अहादीस पढ़ा करें, सुना करें, कुछ आयतें सुना करें और पढ़ा करें। अब हम बढ़ते हैं हदीस नंबर 1438 की तरफ, 1438, उसके ऊपर बाब नंबर 3। बाब क्या है? अमरुल मुमिनी कुल्लुहु खैर। मोमन का मामला सारे का सारा खैर पे मबनी होता है। मोमन का हर मामला भलाई पे मबनी होता है, खैर पे मबनी होता है, उसमें शर नहीं होता, उसमें नुकसान नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन है? इमाम मुस्लिम। इमाम मुस्लिम है और वो रिवायत करते हैं किससे? सुहैब से। सुहैब मशहूर मारूफ सहाबी हैं। अन सुहैबिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अजबन लि अम्रिल मुमिन, मोमन के मामले पे ताज्जुब है, मोमन का मामला बहुत ही अजीब है। इन्न अमरहु कुल्लहु खैर, यकीनन इसका मामला, इसका हर मामला, इसका हर काम खैर पे मबनी है। इसके हर काम में क्या है? खैर है, भलाई है। वलैसा ज़ाका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन, और ये किसी के लिए नहीं है मगर मोमन के लिए है। ये किसी के लिए नहीं, ये क्या? ये कि हर मामला खैर पे मबनी हो, जो भी आप काम करें उसमें क्या हो? खैर हो, जो भी आपके साथ हो रहा उसमें खैर हो। ये एजाज अगर मिलता है तो किसको? मोमन को मिलता है, किसी और को ये एजाज नहीं मिलता। ये मोमन को एजाज मिलता है कि उसके हर काम में खैर ही खैर है, हर काम में वो सवाब ले जाता है, हर शक्ल में सवाब ले जाता है। वली सदा का, और नहीं है ये क्या कि हर मामले का खैर पे मबनी होना, हर मामले का खैर पे मुश्तमिल होना, ये नहीं है लिअहदिन किसी के लिए, इल्ला लिलमुमिन मगर किसके लिए? मोमिन के लिए। उसकी वजाहत आगे आ रही है क्या कि इन असाबतहु सर्राउ शकर, अगर इसको खुशी पहुंचे, अगर इस पे खुशी आए, अगर इसे खुशी मिले तो शकर क्या करता है? शुक्र अदा करता है। किसका? अल्लाह का। फकान खैरन लहू, तो ये शुक्र अदा करना उसके लिए खैर होता है। वइन असाबतहु दर्रा, और अगर उस पे बदहाली आए, तंगी आए, मुसीबत आए, नुकसान आए, सबर, तो क्या करता है? सबर करता है। फकान खैरन लहू, तो ये उसके लिए खैर होता है। ये क्या? ये सब्र करना। अब इस हदीस पे आप गौर करें, कितनी अजीम हदीस है, और देखिए ईमान की क्या शान है। खुश नसीब है मुसलमान तू कि अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत दी है। इस ईमान की वजह से मामूली सी बातों पे तू सवाब ले जाता है, जबकि काफिर, ईमान से महरूम शख्स बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देता है, फिर भी अजर व सवाब से महरूम रहता है। वो करोड़ों खर्च करता है, किन के ऊपर? फकीरों के ऊपर, यतीमों के ऊपर, बेवाओं के ऊपर, और ये अच्छे काम है, लेकिन इसके बावजूद मिलता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ईमान की दौलत से महरूम है। मुसलमान
रशक करे अपने ईमान पे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तूने मुझे इतनी बड़ी नेमत दी है जिस नेमत की वजह से मामूली मामूली कामों पे मैं बहुत ज्यादा सवाब ले जाता हूं। तो इस हदीस से फजीलत मालूम हुई ईमान की, फजीलत मालूम हुई शुक्रगुजार होने की। अल्लाह का शुक्र अदा करना ये कितना यानी कि बड़ा कारनामा है कि इसकी वजह से आपको अजर व सवाब मिलता रहता है। और इस हदीस से मालूम हुआ कि सब्र करने की क्या शान है, उसका क्या मकाम है। दोबारा से गौर कीजिए, मिसाल के तौर पे इन दिनों में फलस्तीन का मामला हमारे सामने है जी। मुसलमान सारे के सारे अहले फलस्तीन के बारे में परेशान हैं और परेशान होना चाहिए, ये ईमान की अलामत है। मुसलमान भाई पे तकलीफ आए और आप कोई टेंशन ना लें, कोई परेशान ना हो, इसका मतलब यह है कि आपका ईमान कमजोर है जी। इसका मतलब है कि आपका दिल मुर्दा है। तो फलस्तीनी भाइयों पे मुसीबतें आई, परेशानियां आई, उन पे गोले फेंके गए, उन्हें गोलियां मारी गई, उन्हें शहीद किया गया, हर मुसलमान का दिल तड़पता रहा। लेकिन सवाल यह है कि आपने इससे हासिल क्या किया, आपने या उन्होंने। अहले फलस्तीन अगर ईमान पे थे, जरूरी नहीं कि हर वो इंसान जो ईमान और इस्लाम का दावा करे वो ईमान पे हो। कितने ही ईमान का दावा करने वाले ईमान पे नहीं होते, शिर्क में कुफर में मुब्तला होते हैं। जो ये अकीदा रखे कि कब्र वाले फौत होने के बावजूद मदद करते हैं और उनसे मदद मांगना जायज है, दुआ करना दुरुस्त है, वो तो शिर्क का इर्तिकाब कर रहा है। लेकिन ये हमारे भाई जो इन अय्याम में फौत हुए, अगर ईमान पे थे, तौहीद पे थे, तो वो खैर से महरूम नहीं रहे। उन पे परेशानी आई है, सब्र किया उन्होंने, क्या ले गए, अजर व सवाब ले गए, शहादत मिल गई। और जो जिंदा बीवी थी उसने सब्र किया, बहुत बड़ा अजर व सवाब ले गई। उसके जिंदा बच्चों ने बाप की फौतगी पे सब्र किया, अजर व सवाब ले गए। और जब खुशी आती है मेरे घर में, आपके घर में, तो हम क्या करते हैं, उस खुशी को मंसूब करते हैं किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ। हम कहते हैं ये बेटा किसने दिया, अल्लाह ने दिया, तो बेटा भी मिल गया, अजर व सवाब भी मिल गया, शुक्र अदा करने की वजह से, और खैर ही खैर है ना। लेकिन अगर कोई कहे कि पीरा देता, बेटा किसने दिया है, पीरों ने, बुजुर्गों ने, फौजशुदा औलिया ने, तो वो बदनसीब है। इसलिए इंसान को चाहिए कि हर नेमत को मंसूब करे किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ, और फिर उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करे अमली तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाया क्या कहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी हाज़ा, मैं उस अल्लाह की हम्द व सना बयान करता हूं जिसने मुझे ये खाना दिया है। नया लिबास मिले तो तब भी दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा, मैं उस अल्लाह की हम्द व सना बयान करता हूं जिसने मुझे ये लिबास पहनाया है। और फिर उस लिबास को, उस माल को, उस औलाद को इस्तेमाल करें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। माल अल्लाह दे और आप इस्तेमाल करें शिर्क को फैलाने के लिए, कब्र परस्ती को फैलाने के लिए, और आप उसे इस्तेमाल करें डांस की महफिल मुनक्कद करने के लिए, बेहयाई की महफिल मुनक्कद करने के लिए, इस पे तो गुनाह मिलेगा। तो जो पक्का मोमिन होता है, सच्चा मोमिन होता है, उसके हर मामले में खैर होती है। जो ईमान से महरूम है वो खैर से महरूम है। जो ईमान पे है लेकिन ईमान कमजोर है, अल्लाह की नेमतें मिलती हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, ना शुक्री करता है, वो खैर के ऊपर नहीं है। और जो ईमान पे है, मुसीबतें आती हैं, सब्र नहीं करता, नौहा करता है, शिकवा करता है अल्लाह का, एतराज करता है अल्लाह के फैसलों पे, अल्लाह ने क्यों, एक ही बेटा था मेरा, वो भी अल्लाह ने ले लिया, ये अंदाज इख्तियार करेगा तो बेटा भी वापस नहीं मिलेगा और खैर से भी महरूम रहेगा, बल्कि गुनाह मिलेगा।
मेरे भाइयों कितनी अजीम हदीस है, और मैंने और आपने कई दफा ये पढ़ी है। लेकिन इंसान जब भी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को पढ़ेगा, हर बार नए फवायद मिलेंगे, हर बार ईमान ताजा होगा। तो ये थी हदीस नंबर 1438 1438। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैर सलामती के साथ हूँ। किसी भाई या बहन ने पूछा है तो मैं खैर सलामती के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे शायद आपको महसूस हो रहा है, शायद रोजे रखे थे इसलिए महसूस हो रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। तो अब बाब नंबर 4, ये बाब क्या, बाब क़ुर्बुस साआ, क़यामत का करीब होना। क़यामत का क्या होना? करीब होना। जिनके क़यामत करीब है, दूर नहीं है। और क़यामत करीब है, ये चीज कई दफा मुसलमानों को समझाना भी मुश्किल हो जाती है। मुसलमान कहते हैं अभी आप 1500 साल से कह रहे हैं क़यामत करीब है, अभी तक नहीं आई। 15 सदियां गुजर गई, आप कह रहे हैं क़यामत करीब है, क़यामत करीब है, आ ही नहीं रही। तो आइए हदीस का मुताला करते हैं। हदीस नंबर 1439 1439 काफ। इस हदीस को रवायत करने पे इत्तिफाक है। काफ से मुराद क्या है? इत्तिफाक। इस हदीस के रवायत करने पे इत्तिफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। इनके दोनों इस हदीस को अपनी अपनी किताब में लेकर आए हैं। अन सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, रवायत है जनाब सहल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, क़ाल, वो कहते हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बिइस्बाइही हाकदा बिलवुस्ता वल्लती तदिल इबहाम। मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क़ाल बिइस्बाइही हाकदा, आपने अपनी उंगलियों के साथ इस तरह किया, अपनी 2 उंगलियों के साथ इस तरह किया। कौन सी 2 उंगलियों के साथ? दरमियान वाली और शहादत। बिलवुस्ता, दरमियान वाली उंगली, ये हमारी 5 उंगलियां, दरमियान वाली कौन सी हुई? ये जो सबसे लंबी है। बिलवुस्ता, दरमियान वाली उंगली के साथ, वल्लती तदिल इबहाम, और वो उंगली तली जो मुत्तसिल है अल इबहाम, किसके? अंगूठे के, जो अंगूठे के करीब है। तली करीब है, मुत्तसिल है किसके? अंगूठे के। तो वो कौन सी है? ये शहादत वाली उंगली जिसको हम कहते हैं, जिसको सबाबा भी कहते हैं, जिसके साथ तशहुद में हम इशारा भी करते हैं, जिसके साथ गालियां देने वाले गालियां भी देते हैं। तो इसलिए इसको इनके गालियां देने वाली उंगली भी कहा जाता है, बुरा बुरा भला कहने वाली उंगली भी कहा जाता है, और अल्लाह की तौहीद की गवाही देने वाली उंगली भी कहा जाता है। तो ये 2 उंगलियां जो हैं आपने इस तरह की, ये 2 उंगलियां आपने इस तरह की। मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम को, क़ाल बिइस्बाइही हाकदा, आपने अपनी 2 उंगलियों के साथ इस तरह किया, इनको आपस में मिलाया। कौन सी 2 उंगलियां? बिलवुस्ता वल्लती तदिल इबहाम, दरमियान वाली उंगली, और वो उंगली जो अंगूठे से मुत्तसिल, अंगूठे से करीब है। इबहाम कहते हैं अंगूठे को। तो ये इस तरह करके आपने क्या कहा, यानी कि हाथ से आपने यूं किया और जुबान से क्या कहा? बुइस्तु अना, कि मुझे भेजा गया है, वस्साआ, और क़यामत को, कहा तईनी, इन 2 उंगलियों की तरह, इन 2 उंगलियों की तरह। यानी कि मैं और क़यामत इन 2 उंगलियों की तरह आपस में क्या है? करीब करीब है। तो नबी अलैहिस्सलाम को फिर आए हुए कितना अरसा हो गया जी? 1400 साल से ज्यादा, बल्कि 15वीं सदी जा रही है। तो अब मेरे भाइयों, अब इस हदीस को समझना है। तो ये फायदा होता है इन दुरूस का जो हम इस अंदाज में लेते हैं, आराम आराम से, सुकून के साथ। और जो मसाजिद में दर्स होते हैं
वो तो आधे घंटे का दर्स, कभी कभार का दर्स, उसमें ज़ाहिर है ये बातें तफसील से जिक्र नहीं की जाती। तो अल्लाह मेरे उन भाइयों को इस्तकामत दे जो हदीस के दर्स में रोज़ाना की बुनियाद पे हाजिर होते हैं। तो इस हदीस के मफहूम क्या बयान किए हैं उलमाए किराम ने। पहले नंबर पे आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है, यानी कि मैं आ गया हूं, अब मेरे बाद को और नबी नहीं आएगा, मेरे बाद क़यामत ही आएगी। सही। मुझे और क़यामत को इन दो उंगलियों की तरह भेजा गया है। सही। क्या मतलब, मैं आ गया हूं, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब क़यामत ही आएगी। सही। और ये वो मफहूम है जो बयान किया है इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी मशहूर व मारूफ हदीस की किताब सही इब्ने हिब्बान में। जी। दूसरा इसका मतलब यह है जो उलमाए किराम ने बयान किया है कि मैं और क़यामत, मुझे भेजा गया है और क़यामत को कहातैन इन दो उंगलियों की तरह, यानी कि मेरी बेइज्जत, मेरा नबी बन जाना, मेरा नबी मुकर्रर हो जाना और क़यामत का वाक़या होना बिल्कुल करीब करीब है, इन दो उंगलियों की तरह। अब मैं और आप ये सोचते हैं करीब तो नहीं है, क्योंकि 1500 साल का वक्फा है। ये हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि मेरी और आपकी अकल क्या है, नाकिस है। मेरी और आपकी अकल क्या है, कमजोर है। अल्लाह ताला से पूछें कि क्या क़यामत दूर है या करीब है, अल्लाह ताला कहते हैं इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, कि इंसान समझता है कि क़यामत बाईद है, बहुत अरसे के बाद आएगी, और अल्लाह ताला कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि क़यामत बहुत करीब है। और अल्लाह का इल्म दुरुस्त है, हमारा इल्म क्या है, नाक़िस और गलत है। आप इस चीज को एक मिसाल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे घर में मेरे भाई ने बतौर मेहमान आना है। कब आना है जी? 2 महीनों के बाद। और मैं रोजाना घर में बेगम और बच्चों से कहता हूं मेरा भाई आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है। तो बेगम और बच्चे कहेंगे खैरियत तो है, आपको क्या हो गया है? 2 महीने के बाद आपका भाई आ रहा है, आपने अभी से छोड़ डाल दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 1 साल के बाद मेरे घर में इमाम काबा आने वाले हैं और 1 साल पहले ही मैं घर में शोर डाल दूं, तो क्या मुझे कोई गलत कहेगा? नहीं। इमाम काबा आने वाले हैं भाई, अगर मैं 1 साल से भी शोर डालूं तो मुझे कोई गलत नहीं कहेगा, बल्कि मेरी बेगम, मेरे बच्चे मेरी तायीद करेंगे। वाकई बड़ा अहम वाकया हमारे घर में होने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई नया घर खरीदें या इसी घर में कुछ करें? क्या हम कमरों का में यानी कि रंग करें कमरों को, और उनके लिए बिस्तर कहाँ लगेगा, और वॉशरूम में हमें टाइलें नहीं लगानी चाहिए, हमें बहुत कुछ करना चाहिए। इसकी तैयारी 1 साल पहले भी शुरू हो जाए तो मुझे कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत आ रही है जी। तो मेरे भाइयों, क़यामत का वाकया इतना बड़ा वाकया है, इतना बड़ा वाकया है कि अगर 15 सदियों से कहा जा रहा है कि क़यामत आने वाली है, तो ये कहना कोई गलत नहीं है। और जो ये समझता है कि 15 सदियों से ये कहने की जरूरत नहीं थी कि क़यामत करीब है, इसका मतलब यह है कि क़यामत को जान नहीं सका, वो समझ नहीं सका कि क़यामत क्या बला है, वो समझ नहीं सका क़यामत कितनी बड़ी मुसीबत और परेशानी है। अल्लाह ताला कुरान हकीम में भी फरमाते हैं इक़्तरबति साअह, क़यामत क्या है? करीब है। अल्लाह ताला कभी कहते हैं इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब किताब का वक़्त क्या है? करीब है। और वैसे भी हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि जो बड़ी क़यामत है वो कब आएगी वो तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन मेरी क़यामत उसी वक्त कायम हो जाएगी जब मेरे ऊपर मौत तारी होगी। आपकी क़यामत, मेरी क़यामत उसी वक्त शुरू हो जाएगी जब मौत तारी होगी, तो हमारी क़यामत तो तभी कायम होगी। इसलिए इस क़यामत की तैयारी करनी चाहिए।
तो दो मतलब मैंने बयान किए हैं आपके सामने इस हदीस के। और तीसरा मफहूम ये बयान किया गया है कि क़यामत करीब है उस वक़्त के एतबार से जो गुजर चुका है, यानी कि जो ज़माना गुजर चुका है वो बहुत ज़्यादा है और जो ज़माना रह गया है क़यामत वाक़ई होने में वो बहुत थोड़ा है। देखें अभी हम कौन सी हदीस पढ़ रहे हैं? हदीस नंबर 1439 1439। टोटल हदीसें कितनी थी? 2000 के करीब। अब मैं कहता हूं कि चंद हदीसें रह गई हैं, थोड़ी सी रह गई हैं, हालांकि कितनी रहती हैं? 400 रहती हैं, लेकिन जो गुजर चुकी हैं उनके लिहाज से चूंकि ये क्या है? कम है, इस लिहाज से हम कहेंगे थोड़ी सी रह गई हैं। वरना कोई कह सकता है कि कैसे थोड़ी सी रह गई हैं? अभी जो 400 हदीसें रहती हैं आप कहते हैं थोड़ी सी रह गई हैं। तो बहरहाल इस हदीस से साबित हुआ कि क़यामत क्या है? करीब है और इंसान को मौत की तैयारी करनी चाहिए, क़यामत की तैयारी करनी चाहिए। इस हदीस में लफ्ज आया वस्सा। ये असा लफ्ज को दो तरह पढ़ा जा सकता है, असा आता भी, असा आतू भी, लेकिन मैं इस बारे में तफसीली गुफ्तगू से गुरेज करूंगा, एहतराज करूंगा। बाब नंबर 5, बाब मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु। जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करेगा, अल्लाह से मिलना चाहेगा, अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु, अल्लाह ताला उससे मिलना चाहेंगे। जो इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह ताला उससे मिले, उसकी अल्लाह से मुलाकात हो, अल्लाह ताला भी पसंद करते हैं कि अल्लाह की उससे मुलाकात हो। यहीं से मुझे याद आया, किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह की निगाहों में आपका क्या मकाम है, आप अपने दिल में जानकर देख लें कि आपके दिल में अल्लाह का क्या मकाम है। जवाब आपको मिल जाएगा। तो क्या हमारे दिलों में अल्लाह का मकाम है? ये कैसे पता चलेगा? आप देख लें, जब अजान होती है तो आप अजान पे तवज्जो किस कदर देते हैं, अजान को कितनी अहमियत देते हैं, नमाज को कितनी अहमियत देते हैं, अल्लाह के कलाम को कितनी अहमियत देते हैं। कितनी अहादीस हैं जो हमें सुनाई जाती हैं, हम उन पे अमल नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपको सुबह शाम बताया जाता है कि सूद लेना क्या है? कबीरा गुनाह है, जहन्नम में ले जाने वाला गुनाह है। क्या आप परवाह करते हैं इसकी? आपको बताया जाता है दाढ़ी मूंढना गलत है, गुनाह है, क्या आप इसकी परवाह करते हैं? आपको बताया जाता है कि शलवार पैंट टखनों से नीचे लटकाना कबीरा गुनाह है और अल्लाह उस आदमी से कलाम नहीं करेगा, उसकी तरफ देखेगा नहीं जो ये जुर्म करता है। क्या आप इसकी कोई टेंशन लेते हैं? अगर आप इसकी टेंशन नहीं लेते हैं तो उसका मतलब यह है कि अल्लाह का मकाम आपके दिल में वो नहीं है जो होना चाहिए। तो फिर जितना को मकाम आपके दिल में अल्लाह ताला का है, उतना ही मकाम आपका अल्लाह ताला के यहाँ है। तो यहां पे भी ये है, देखें कि जो अल्लाह से मिलने को पसंद करता है, अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु, अल्लाह ताला उससे मिलने को पसंद करता है। हदीस नंबर 1440 1440 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तिफाक है किसका? इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन उबादत बिन सामित, रवायत है उबादा बिन सामित से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क़ाला, आपने फरमाया, किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु, जो अल्लाह से मिलने को पसंद करे, अहब्ब अल्लाहु लिक़ाअहु, अल्लाह ताला उससे मिलने को पसंद करते हैं। वमन करिहा लिक़ा अल्लाह, और जो अल्लाह से मिलने को ना पसंद करे, करिहा अल्लाहु लिक़ाअहु, अल्लाह ताला उससे मिलने को ना पसंद करते हैं। ये उसूल मालूम हो गया, इसकी मजीद वजाहत आगे आ रही है, लेकिन फिलहाल जो अल्फाज हमने पढ़े हैं
इनसे चंद अकायद हमें मालूम हो रहे हैं। नंबर एक ये कि अल्लाह ताला कई चीजों से मोहब्बत करते हैं। जी। यहां पे क्या आया कि अल्लाह ताला उस बंदे से मिलने से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह से मिलना चाहता है। जी। इससे पता चला अल्लाह ताला कई चीजों से क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। यकीनन अल्लाह ताला कई शख्सियात से मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला कई मकामात से मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पे मसाजिद। अल्लाह ताला कई आमाल से मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पे नमाज, अल्लाह की राह में सदका खैरात करना, तिलावत करना। अल्लाह ताला कई जमानों से मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पे रमजान वगैरह। तो अल्लाह ताला कई चीजों से मोहब्बत करते हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। कई लोग अल्लाह की मोहब्बत पे ईमान नहीं रखते, लफ्ज की हद तक वो मान लेते हैं। चूंकि कुरान में आ गया, हदीस में आ गया कि अल्लाह मोहब्बत करता है, वो कहते हैं अल्लाह मोहब्बत करता है, लेकिन मोहब्बत का मतलब मोहब्बत नहीं है। कहते हैं अल्लाह मोहब्बत करता है, लेकिन मोहब्बत से मुराद मोहब्बत नहीं है। क्या मुराद है जी? कहते हैं मोहब्बत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के बारे में जहां ये आता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, उसको अल्लाह ताला अजरो सवाब से नवाजते हैं, उसको अल्लाह इनाम देते हैं। तो यहां पे अल्लाह ताला बंदे से मिलने को पसंद करते हैं। तो क्या मिलना जो है, यहां ये नहीं आया कि अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं। क्या है? अल्लाह ताला बंदे से मिलने से मोहब्बत करते हैं। तो क्या अल्लाह ताला मिलने को फिर इनाम देते हैं? बंदे से जो मुलाकात है, इस मुलाकात को अल्लाह इनाम देते हैं। तो ये गलत माना है, ये तावील है बगैर दलील के। हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं कई बंदों से, कई आमाल से, और जिन बंदों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं यकीनन उनको अल्लाह ताला नवाजते भी हैं, इनाम भी देते हैं, जन्नत भी देते हैं, उसे सब कुछ मिल गया। लेकिन ये माने कि अल्लाह मोहब्बत करता है, मोहब्बत के लफ्ज से भागने की कोशिश ना करें। और ये कोशिश की है कई गुमराह लोगों ने। ये बहुत बड़ा मसला है। आप देखते होंगे पाको हिंद में लोग अल्लाह ताला के नामों का बहुत एहतमाम करते हैं, अल्लाह के नाम याद करते हैं, दरख्तों पे लिखते हैं, सड़कों पे साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज है अल्लाह के नामों का एहतमाम। लेकिन अफसोस से कह रहा हूं, आम तौर पे अल्लाह के नामों का इतना एहतमाम करने वाले अल्लाह के इन नामों को अल्फाज की हद तक मानते हैं, मानव मफहूम नहीं मानते, मानव मफहूम नहीं मानते। तो बहरहाल इससे पता चला नंबर एक, अल्लाह ताला कई चीजों से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत करना अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है। नंबर दो, इससे पता चला कि अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, और मुलाकात के लफ्ज से क्या पता चला कि अल्लाह ताला देखते हैं और अल्लाह ताला को देखना मुमकिन है। मुलाकात का यही मतलब है ना। मुलाकात दो तरफा होती है कि एक तरफा? दो तरफा होती है। तो मुलाकात के लफ्ज से साबित होता है कि अल्लाह ताला देखते हैं और अल्लाह ताला को देखना मुमकिन है। लेकिन कब? क़यामत के दिन। दुनिया में अल्लाह से मुलाकात मुमकिन नहीं है, अल्लाह से मुलाकात होगी आखिरत में। जब मुलाकात होगी तो अल्लाह ताला को देखना भी मुमकिन है। और ये वो अकीदा है जिससे कई गुमराह फिरके, गुमराह लोग भागते हैं, जबकि ये अकीदा कुरान और हदीस से साबित है। हाँ, दुनिया में अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं है। अजीब, यानी कि वो जो आया था ना कि फितने हैं, अजीब फितने, ये भी फितना है ना। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि दुनिया में ही कई लोगों ने अल्लाह को देखा है। मिसाल के तौर पे कई मुसलमान कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज के मौका पे अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देखा है, और ये गलत है, ये अकीदा गलत है। आपने मेराज के मौका पे अल्लाह का कलाम सुना है, अल्लाह की आवाज में सुना है, बराह रास्त सुना है, लेकिन आंखों से देखा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तूर पहाड़ पे अल्लाह का कलाम सुना था और कहा था कि या अल्लाह, दिल चाहता है तुझे देखूं, तो अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की थी।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह का कलाम अल्लाह की आवाज़ में सुना, कलीमुल्लाह कहलाए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने मिराज के मौका पे अल्लाह का कलाम अल्लाह की आवाज़ में सुना है। और ये जो मामूली एजाज नहीं है, बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन देखा नहीं है। अच्छा, कई लोग इस एजाज को समझ नहीं पाते, मैं उनको समझा दूं जरा कि आम तौर पे नबी अलैहिस्सलाम पे अल्लाह का कलाम नाज़िल होता था, सुनते नहीं थे। यानी कि अल्लाह का कलाम नाज़िल होता, जिब्रील अलैहिस्सलाम सुनाते अपनी आवाज में, अल्लाह का कलाम लेकर आते, सुनाने वाले कौन, आवाज किसकी होती? जिब्रील अलैहिस्सलाम की। या ख्वाब में आपको अल्लाह का कलाम पहुंचा दिया जाता या दिल में उतार दिया जाता, लेकिन अल्लाह का कलाम जो अल्लाह की आवाज में आपने सुना है वो मिराज के मौका पे। तो ये बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन देखा नहीं है। रोज़े आखिरत अल्लाह को देखना मुमकिन है, और देखने का एजाज हासिल कौन करेंगे? मोमिन जन्नती लोग। अब इससे भी कई गुमराह फिरके भागते हैं, मिसाल के तौर पे मुअतज़िली हज़रात, अकल परस्त लोग, जबकि अकीदा कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, वजूहुन यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। उस दिन कई चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। और जो अल्लाह ताला से मुलाकात करने को नापसंद करे, अल्लाह ताला उससे मुलाकात को नापसंद करते हैं। इससे पता चला अल्लाह ताला कई चीजों को नापसंद करते हैं। जैसे अल्लाह ताला कई चीजों से मोहब्बत करते हैं, ऐसे अल्लाह ताला कई चीजों से क्या करते हैं? नफरत करते हैं, उन्हें नापसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे गुनाह नापसंदीदा है, और इब्लीस अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं करते, उसे नापसंद करते हैं। तो कई चीजों से अल्लाह ताला यानी कि नफरत करते हैं, उन्हें नापसंद करते हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में, जिसका दूसरा नाम इसरा है, बहुत से गुनाह जिक्र किए और कहा कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा, कि ये सारे गुनाह जो हैं तेरे रब के यहां नापसंदीदा हैं। उसके बाद यहां हदीस का एक और टुकड़ा आया है, जिससे पता चलेगा कि अल्लाह की मुलाकात से यहां मुराद क्या है। क्या अल्लाह की मुलाकात से मुराद यहां पे मुराद मौत है? ये सवाल उठता है। ये बुखारी शरीफ में भी आई है, मुस्लिम शरीफ में भी आई है, लेकिन मुस्लिम शरीफ की रिवायत में कुछ इजाफा आया है। तो ज़ाद अल बुखारी फी रिवायती, इमाम बुखारी ने अपनी रिवायत में इजाफा किया है। क़ालत आयशा, कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा, औ बाद अज़वाजिही, या आपकी बीवियों में से किसी ने कहा, यानी कि उम्मुल मोमिनीन आयशा थी या कोई और बीवी थी, इन्ना लनकरहुल मौता, कि यकीनन हम मौत को नापसंद करते हैं। इन्ना का माना क्या? बेशक हम। लाम का माना क्या? यकीनन। नकरहू नापसंद करते हैं, यकीनन हम मौत को नापसंद करते हैं। यानी कि सवाल करने वाली हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा ये कहना चाह रही हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि जो अल्लाह से मिलने को नापसंद करे, अल्लाह उससे मिलने को नापसंद करते हैं। तो हम जितने भी ईमान वाले हैं, हम मौत को तभी तौर पे नापसंद करते हैं। कोई भी जल्दी से मरना नहीं चाहता। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला फिर हमसे मुलाकात को नापसंद करेगा, हमसे अल्लाह मिलना नहीं चाहेगा। यानी कि हमारी माँ अल्लाह की मुलाकात से मुराद किसको ले रही है? मौत को। यानी कि अल्लाह के रसूल ने जब ये कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो अल्लाह से मिलने को नापसंद करे, अल्लाह उससे मिलने को नापसंद करता है। उम्मुल मोमिनीन ऐसा कहना चाहती हैं, क्या इससे मुराद है मरना? यानी कि जो मरने को नापसंद करे, क्योंकि मरेगा तो अल्लाह से मिलना मुमकिन होगा ना। तो उम्मुल मोमिनीन ऐसा कह रही, इन्ना लनकरहुल मौता, कि यकीनन हम मौत को नापसंद करते हैं। काला, तो आपने कहा लैसा ज़ालिक, ये बात मुराद नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है, इस हदीस का मतलब ये नहीं है। वलाकिन्नल मुमिन, लेकिन मोमिन, इदा हज़रहुल मौत, जब उस पे मौत तारी होती है, जब उस पे मौत आती है, बुश्शिरा, उसे खुशखबरी दी जाती है, बिरिदवानिल्लाह,
अल्लाह की रजामंदी की, व करामती ही, और उसकी तरफ से तकरीम की। मोमिन पे मौत आ रही होती है, उसे खुशखबरी मिलती है कि अल्लाह तुम पे क्या है, राजी, और अल्लाह ताला तुम पे बड़ा करम करने वाला है, तुम्हें बड़े इनाम देने वाला है, तुम्हें अल्लाह बड़ी इज्जत देने वाला है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुन्या व फिल आखिरा व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। ये जो आयतें मैंने पढ़ी हैं, ये कौन सा सिपारा है, 24वां सिपारा। इन आयतों में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, यानी कि अल्लाह को अपना रब, मुश्किल कुशा, आदत रवा, खालिक व मालिक मान लिया, तौहीद पे डटे रहे, कुफ्र व शिरक नहीं किया, दुरुस्त अकीदे पे कायम दायम रहे, जब मौत आती है तो फरिश्ते उतरते हैं और खुशखबरी देते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, गमगीन होने की जरूरत नहीं, और तुम्हें खुशखबरी है जन्नत की, तुम्हें जन्नत मिलने वाली है, और हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, और तुम्हें जन्नत में वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे ज़हन में आएगा, जो तुम चाहोगे। और ये सारी मेहमान नवाजी, ये सारी नेमतें किसकी तरफ से मिलेंगी, अल्लाह गफूर रहीम की तरफ से। यानी कि तुमने गुनाह तो किए हैं, ऐसा नहीं है कि तुम गुनाहों से मुकम्मल पाक साफ हो, लेकिन तुम अपने रब को राजी करने की कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, तुम्हारी तवज्जो आखिरत पे थी, तुम्हारी तवज्जो अपने रब पे थी, तो अल्लाह ने जो तुम्हारे चंद गुनाह थे वो माफ कर दिए, नजरअंदाज किया, मेहरबानी की, तुम्हें जन्नत मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि मोमिन को फौत होते वक्त ऐसी खुशखबरियां मिलती हैं। तो फरमाया मुश्शिरा बिरिज़वानिल्लाहि व करामतिही, कि मोमिन पे जब मौत आ रही होती है तो उसे अल्लाह की तरफ से रजामंदी की और उसकी तरफ से फजलो करम की खुशखबरी दी जाती है। तो तब क्या होता है, फलैसा शैउन अहब्ब इलैहि मिम्मा अमामहु, तो कोई ऐसी चीज नहीं होती, अहब्ब इलैहि, जो उसे उससे ज्यादा प्यारी लगती हो जो उसके आगे है। क्या मतलब, जब उसे खुशखबरी मिल जाती है जन्नत की, तो फिर वो बेगम के बारे में नहीं सोचता मरते हुए, फिर उसकी तवज्जो बच्चों पे नहीं होती, फिर उसकी तवज्जो अपनी कोठी पे नहीं होती, माल पे नहीं होती, मेरा माल कहाँ जाएगा, क्या बनेगा, दुनिया का क्या बनेगा। फिर वो कहता है भाई जल्दी से आए मौत और जाऊं जन्नत में। अब वो चाहता है अल्लाह से मिलना, ये है अल्लाह से मिलने का मतलब। यानी कि अल्लाह से मुलाकात कब, जब खुशखबरी मिलती है, तो अब वो क्या चाहता है, अल्लाह से मुलाकात हो या ना हो, अब तो चाहता हो। फलैसा शैउन, तो कोई चीज नहीं होती, अहब्बा इलैहि, जो इसे ज्यादा महबूब हो, किसको, इस मोमिन को, मिम्मा, उसके मुकाबले में जो उसके आगे है। उसके आगे क्या है, जन्नत, नेमतें। फअहब्बा, तो वो उस वक्त चाहता है लिका अल्लाह, अल्लाह से मिलना, वो पसंद करता है उस मौका पे अल्लाह को मिलना। वह अहब्बल्लाहु लिकाहु, और अल्लाह ताला चाहते हैं लिकाहु, उससे मिलना। वह इन्नल काफिरा, और बेशक काफिर, इदा हुदिरा, जब उस पे मौत हाजिर होती है, मौत तारी होती है, उसकी मौत का वक्त आता है, तो बुश्शिरा बिअज़ाबिल्लाहि व उक़ूबतिही, तो उसे खुशखबरी मिलती है अल्लाह की तरफ से अजाब की और सजा की। फलैसा शैउन अकरहा इलैहि मिम्मा अमामहु, तो कोई ऐसी चीज नहीं होती जो उसे उससे ज्यादा नापसंद लगे जो उसके आगे है। यानी उसको बताया तुम्हें तो अजाब मिलने वाला है, तुम्हें तो सजा मिलने वाली है, अब वो चाहता है दुनिया, क्योंकि आगे अजाब है। अब उसे आगे जाना बुरा लगता है, अल्लाह से मिलना बुरा लगता है। फकरिहा लिका अल्लाह, तो वो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है। वकरिहा अल्लाहु लिकाअहु, और अल्लाह ताला उससे मुलाकात करने को नापसंद करते हैं।
तो अब आखिर में एक दफ़ा फिर मैं वो जो हदीस का पहला हिस्सा था उसका माना बयान करना चाहूँगा, ताकि हदीस के आखिरी हिस्से की रोशनी में अब उसको समझ सकें। तो वो क्या था कि मन अहब्बा लिक़ा अल्लाह अहब्बल्लाहु लिक़ाअहु, जो अल्लाह से मिलने को पसंद करता है अल्लाह ताला उससे मिलने को पसंद करते हैं, और जो अल्लाह से मिलने को नापसंद करता है अल्लाह उससे मिलने को नापसंद करते हैं। तो ये कब होता है? जब मौत आ रही होती है। मुसलमान अल्लाह से मिलना चाहता है क्योंकि उसको खुशखबरी मिल जाती है जन्नत की, नेमतों की, और काफिर नहीं मिलना चाहता क्योंकि उसको पता है कि अजाब मेरा इंतजार कर रहा है। बाब नंबर 6, बाब ज़हाबुस सालिहीन अल अव्वली फल अव्वल, नेक लोगों का यके बाद दीगरे चले जाना, उठ जाना, फौत हो जाना, ये मुराद है। हदीस नंबर 1441 1441 खा। इस हदीस को रवायत करने वाले इमाम कौन से? इमाम बुखारी जी। अन मिर्दासिल असलमी काल, रवायत है जनाब मिर्दास असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो कहते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यज़हबुस सालिहून अल अव्वलु फल अव्वल, नेक लोग चले जाएंगे यके बाद दीगरे। यज़हब चले जाएंगे, अस्सालिहून का माना क्या है? नेक लोग। अल अव्वल फल अव्वल, पहले पहला जाएगा, फिर वो जाएगा जो उसके बाद पहला बन जाएगा। यानी कि जो पहले नंबर पे नेक था वो चला गया, अब जब वो जाएगा तो उसकी सीट कोई और ले लेगा, फिर वो पहला बन जाएगा। तो फरमाया यज़हबुस सालिहून अल अव्वल फल अव्वल, नेक लोग चले जाएंगे यके बाद दीगरे, यानी कि दुनिया से उठ जाएंगे, फौत हो जाएंगे। व यबका हुफालतुन का हुफालतिश शईरी अव तम्र, और रह जाएंगे हुफालतुन निकम्मे लोग। कौन कौन लोग रह जाएंगे? निकम्मे लोग। का हुफालतिश शईरी, और निकम्मे लोग रह जाएंगे जैसे जौ का भूसा होता है। जौ आप निकाल लें तो क्या बाकी रह जाता है? भूसा, तो वो बाकी रह जाता है। ऐसे निकम्मे लोग बाकी रह जाएंगे, गलत लोग बाकी रह जाएंगे, बुरे लोग बाकी रह जाएंगे। अभी तमरी, या जैसे खजूरों का कचरा बाकी रह जाता है। खजूरें जब आप किसी बर्तन में हों तो खजूरें आप खा लें तो नीचे क्या रह जाएगा? कचरा वगैरह, ज़रात वगैरह बाकी रह जाएंगे। तो फरमाया वयबका हुफालतुन का हुफालतिश शईरी अव तमरी, और निकम्मे लोग बाकी रह जाएंगे, बुरे लोग बाकी रह जाएंगे जैसे जौ का भूसा बाकी रह जाता है या खजूरों का कचरा बाकी रह जाता है। ला युबालिहुमुल्लाहु बालतन, अल्लाह ताला उनकी कोई परवाह नहीं करेगा। और हम तफसील के साथ वो हदीस पढ़ चुके हैं जिस हदीस में आता है कि क़यामत किन पे वाक़ई होगी? उन लोगों पे वाक़ई होगी जिनमें अल्लाह के नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, ला इलाहा इल्ला पढ़ने वाला उस वक्त कोई नहीं रहेगा। बुरे लोगों के ऊपर क़यामत वाक़ई होनी है। तो नेक लोग बहरहाल उठते चले जाएंगे और बुरे लोग जो हैं वो बाकी रह जाएंगे। इसलिए नेक लोगों की मौजूदगी को क्या जाने? गनीमत जाने। नेक लोगों की कदर करें। उलमा, वो उलमा जो कुफ्र व शिर्क की दावत न देते हों बल्कि तौहीद व सुन्नत की दावत देने वाले हों, कुरान व हदीस की दावत देने वाले हों, कबीरा गुनाहों से रोकने वाले हों, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनके साथ रहें, उनसे दोस्ती लगाएं, उनके साथ उठने बैठने की कोशिश करें। और अपने बच्चों को भी यही तालीम दें कि आपके बच्चे नेक उलमा की मजलिस में बैठें। समझदार लोगों को मैंने देखा है, वो दुरूस में, दरस कुरान में, दरस हदीस में छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हैं, जबकि उनको मालूम होता है कि पूरा दर्स समझ नहीं सकेंगे, लेकिन उनको आदत डाली जा रही है नेक लोगों की मजलिस में बैठने की, उनको आदत डाली जा रही है दरस हदीस में हाजिर होने की,
दरसे कुरान में हाजिर होने की ये बड़ी उम्दा बात है। और इससे ये भी पता चला कि आप कोशिश करें कि आपके मोहल्ले में नेक लोग रहते हों। आप कोशिश करें आपको रहश वहां पे मिले जहां पे नेक लोग रहते हों, उलमा रहते हों, तौहीद वाले रहते हों, नमाजी रहते हों, कबीरा गुनाहों से बचने वाले रहते हों। बाब नंबर 7, बाब बदल इस्लाम गरीबा, कि इस्लाम का आगाज हुआ था अजनबी के तौर पे। जब इस्लाम आया, नबी अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम लेकर आए, तो तब ये क्या था? अजनबी था। लोग क्या कहते थे? जादूगर आया जी, काहिन आया जी, शायर है जी ये। जैसे आज भी अगर किसी इलाके में जहां पे तौहीद की दावत मौजूद ना हो, आप तौहीद की दावत दें तो लोग क्या कहते हैं? जी ये वाबी आ गए, मुर्तद किस्म के लोग आ गए। तो बदल इस्लाम गरीबन, इस्लाम का आगाज हुआ अजनबी के तौर पे। हदीस नंबर 442 1442 मीम। इस हदीस को रिवायत करने वाले इमाम कौन है? इमाम मुस्लिम। अन अबी हुरैरा क़ाल, रवायत है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सबसे दरखास्त है कि जब भी नबी अलैहिस्सलाम का नाम आए आप कहा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत नेकियां मिलती हैं, बड़ी अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। बदल इस्लाम गरीबा, इस्लाम का आगाज हुआ गरीबन, अजनबी के तौर पे। वसयऊदु कमा बदा गरीबा, और अन करीब ये अजनबी हो जाएगा, कमा बदा, जैसे ये शुरू हुआ था। गरीबन का ताल्लुक आप कायम कर दें किससे? यहूदू से। इनके अन करीब ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? गरीबन, अजनबी। कमा बदा, जैसे इसने स्टार्ट लिया था, जैसे ये शुरू हुआ था। जब शुरू हुआ था तो अजनबी था ना। लोग इस दीन पे ताज्जुब करते थे, इस दीन के अपनाने वालों का मजाक उड़ाते थे, उन्हें गलत करार देते थे और समझते थे कि इसकी जमीन में कोई जगह नहीं है, इस दीन को खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे ही वक्त आएगा कि ये दीन अजनबी रह जाएगा। और यहाँ पे मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में अल्फाज आए हैं कि ये दो मशनों के दरमियान सिमट जाएगा, जैसे सांप सिमट कर आता है कहाँ? अपने बिल में। सांप को खतरा हो तो कहाँ आता है? अपने बिल में। अपने बिल में आता है। तो ईमान एक वक्त आएगा सिमट कर कहाँ रह जाएगा? दो मस्जिदों के दरमियान। कौन सी दो मस्जिदें? मक्का और मदीना, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी। इससे पता चला कि ईमान का मरकज कौन से मकामात हैं? मक्का और मदीना। यही वो मकामात हैं जहाँ पे ईमान आखिरी वक्त तक रहेगा। तो मक्का मदीना से मोहब्बत करनी चाहिए, और अगर कोई वहाँ पे रहश इख्तियार कर सकता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये ईमान के मराकज़ हैं और यही वो मुकामात हैं जहाँ पे दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। फतूबा लिल गुरबा, आप कहते हैं खुशखबरी है। तूबा क्या है? खुशखबरी है। किन के लिए? लिल गुरबा, अजनबी लोगों के लिए। क्या मतलब? जब इस्लाम आया था तो अबू बकर अजनबी थे, बिलाल अजनबी थे, उमर फारूक अजनबी थे, तो उनके लिए खुशखबरी। और जो इस्लाम का आखिरी ज़माना आएगा, जब दीन इस्लाम मक्का मदीना में सिमट जाएगा, ईमान वाले लोग बहुत कम होंगे, बहुत थोड़े होंगे, उंगलियों पे गिने जा सकेंगे। जब ऐसा वक्त आएगा तो जो लोग उस जमाने में दीन इस्लाम को अपनाए हुए होंगे उनके लिए खुशखबरी है। इनके जब इस्लाम गालिब हो, छा जाए, फिर तो हर कोई इस्लाम कबूल कर लेगा, हर कोई दीन कबूल कर लेगा। लेकिन जिस जमाने में इस्लाम मगलूब हो,
मुसलमानों को मुश्किलात में मुब्तला किया जाता हो ईमान की वजह से, तंग किया जाता हो एयरपोर्ट पे, तंग किया जाता हो नमाज पढ़ने की वजह से, तंग किया जाता हो हिजाब की वजह से, पर्दे की वजह से, दाढ़ी की वजह से, शलवार टखनों से ऊपर रखने की वजह से, उस जमाने में भी आप दीन इस्लाम पे कायम दायम रहें, तो फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है। बाब नंबर 8, बाब अल खौफु मिनल्लाहि ताला। वक्त बाकी है ना, कब तक है? इनके 1.5 घंटे की बाकी है। कब तक जाएगा? 50 तक। 50 की देर में जी। तो ये हदीस हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बाब नंबर 8, बाब अल खौफु मिनल्लाहि ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना। हदीस नंबर 1443, 1443 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, रवायत है जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो रवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, काला आपने फरमाया, कान रजुलुन युस्रिफु अला नफ्सी, एक आदमी अपने ऊपर जुल्म किया करता था, अपने ऊपर ज्यादती किया करता था। कैसे? गुनाह के जरिए, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, ये कबीरा गुनाह, वो कबीरा गुनाह, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी। तो एक आदमी युस्रिफु अला नफ्सिही, अपने ऊपर जुल्म और ज्यादती करता रहा। फलम्मा हदरहुल मौत, तो जब उस पे मौत हाजिर हुई, उस पे मौत आई, काला उसने कहा, ली बनी ही, अपने बेटों से, ली बनी ही, अपने बेटों से क्या कहा? इदा आना, जब मैं मित्तु, फौत हो जाऊं, या मुत्तु वो भी पढ़ सकते हैं आप, जब मैं फौत हो जाऊं, फअहरिकूनी, तो मुझे आग में जला डालना, मुझे आग लगा देना। सुम्मत हनूनी, फिर मुझे पीस डालना। सुम्मा दर्रूनी फिर रीह, फिर मुझे हवा में उड़ा देना, फिर मुझे हवा में उड़ा देना। फवल्लाही, क्यों दी? सबब बयान कर रहा, वजह क्या है? कहता फवल्लाही, क्योंकि अल्लाह की कसम, लइन क़दर अलैया रब्बी, यकीनन अगर मेरे रब ने मुझ पे कुदरत पा ली, ला युअज़्ज़िबन्नी, तो यकीनन मुझे अजाब देगा, अजाबन, ऐसा अजाब, मा अज़्ज़बहु अहदन, जैसा अजाब उसने किसी को न दिया होगा। ला युअज़्ज़िबन्नी, मुझे ऐसा अजाब देगा जैसा अजाब उसने किसी को न दिया होगा। फलम्मा माता, जब वो फौत हो गया, फुईला, तो किया गया, बिही, उसके साथ, ज़ालिका, ये क्या जो उसने कहा था। उसने कहा था मैं फौत हो जाऊं तो मुझे आग लगा देना, आग लगाने के बाद मेरे जिस्म को पीस डालना अच्छी तरह, और फिर मेरे जर्रात को हवा में उड़ा देना, ताकि क्या हो, मैं अल्लाह के काबू में ना हूं, अल्लाह मुझे पकड़ ना सके, क्योंकि अगर अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह मुझे वो अदाब देगा जो अदाब वो किसी को नहीं देगा। फलम्मा मात, जब फौत हुआ, फुईला बिही, उसके साथ किया गया, ज़ालिका, यही कुछ। फ़अमर अल्लाहुल अर्दा, तो अल्लाह ने हुक्म दिया किसको? जमीन को। फ़क़ाल, तो अल्लाह ताला ने कहा, इजमाई, जमा करो। मुखातब कौन है? जमीन। जमीन से अल्लाह ताला कह रहे हैं इजमाई, जमा करो, माफी की, उस चीज को जो तुझ में है, मिनहु, इसमें से, किसमें से? इस बंदे में से, इनके इस बंदे के जो हिस्से तुम्हारे अंदर मौजूद हैं वो सब एक जगह जमा हो जाए। जमीन को हुक्म दिया गया उन तमाम हिस्सों को एक जगह पे जमा कर दो। फफ़अलत, तो उसने ये काम कर दिया। किसने? जमीन ने।
जमीन ने उस बंदे के जर्रात को और आज़ा को एक जगह पे जमा कर दिया। फ़इज़ा हुवा क़ाइम, तो अचानक वो आदमी खड़ा है, यानी कि वो आदमी जिसने ख्याल किया था कि अगर मुझे आग लगा दी जाए, पीस डाला जाए, हवा में उड़ा दिया जाए, कोई मेरे ज़रात उधर चले जाएंगे, कोई इधर चले जाएंगे, और वो समझ रहा था कि मुझे जमा नहीं किया जाएगा, मुझे उठाया नहीं जाएगा, मेरा हिसाब किताब नहीं हो सकेगा, मैं अल्लाह की पकड़ से बच जाऊंगा। वो अचानक क्या देखता है कि मुझे तो खड़ा कर दिया गया यहाँ पे। फ़इज़ा हुवा क़ाइम, तो अचानक वो खड़ा है। फ़क़ाला, तो उसने कहा, किसने? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने कहा, मा हमलका अला मा सनाता, मा किस चीज ने, हमला आमादा किया, का तुझे, अला मा सनाता उस पे जो तूने किया है। ये जो काम तूने किया है कि जी मुझे आग लगा दी जाए, मुझे पीस डाला जाए, मुझे मेरी जर्रात को हवा में बखेर दिया जाए, इस बात पे तुझे किसने उबारा, क्यों तूने हरकत की? मा हमला का किस चीज ने तुझे उबारा, आमादा किया, अला मा सनाता उस पे जो तूने किया है। क़ालत, उसने कहा, या रब्बी, ए मेरे रब, खशियतुका, तेरे डर ने, तेरे खौफ ने, तेरे डर ने मुझे इस बात पे आमादा किया। फ़ग़फ़र लहू, तो उसने उसे माफ कर दिया। गफरा, उसने बख्श दिया, किसने? अल्लाह ने। लहू, उसे, किसको? उस आदमी को। वक़ाल गैरुहु, और उसके गैर ने कहा, किसके गैर ने? ये नहीं कह सकते, शायद यहाँ पे मुराद हज़रत अबू हुरैरा है कि हज़रत अबू हुरैरा के अलावा जब किसी और सहाबी ने हदीस रिवायत की है तो वहां पे क्या है? मखाफतुका, तेरे खौफ ने, यानी कि हज़रत अबू हुरैरा के अल्फाज में क्या है? खशियतुका, उसका माना क्या होता है? तेरा डर। और मखाफतुका, इसका माना क्या होता है? तेरा खौफ। दोनों लफ्ज करीब करीब हैं, फर्क है वैसे इनमें। तो हज़रत अबू हुरैरा के अलावा जिस सहाबी ने हदीस रिवायत की है तो उन्होंने कहा मखाफतुका, तेरे खौफ ने, या रब्बी, ए मेरे रब। देखिए पहले नंबर पे, क्या ये इंसान मुसलमान था कि काफिर था? मुसलमान था। कैसे पता चला कि वो कह रहा है या रब्बी, ए मेरे रब, क्या मतलब? और वो कह रहा है बेटों से कि अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया तो अल्लाह मुझे बड़ी सजाएं देगा। इसका मतलब यह है कि वो बुनियादी तौर पे मुसलमान था, बुनियादी तौर पे क्या था? मोमिन था। दूसरे नंबर पे पता चला कि वो बहुत बड़ा पापी था, बड़े उसने गुनाह किए थे, और हदीस के आखिर में आया कि अल्लाह ने उसको माफ कर दिया था। इससे पता चला कि जब आपके पास ईमान तौहीद की दौलत हो तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको किसी न किसी दिन माफ कर देंगे और आप जन्नत पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपका अकीदा सही नहीं है, आपके वालिद साहब का, बेगम का, बच्चों का अकीदा सही नहीं है, कुफ्र और शिर्क का इर्तिकाब करते हैं, तो फिर वो ऐसे बदनसीब हैं कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना भी जायज़ नहीं है। तो इस हदीस से एक तो ईमान की शान मालूम हो रही है, और दूसरे नंबर पे पता चला कि हमारा अकीदा ठीक है कि कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करने वाले बिल आखिर कहाँ जाएंगे? जन्नत में। उन्हें सजा मिलेगी भी तो बिल आखिर उन्हें माफ कर दिया जाएगा। हो सकता है अल्लाह शुरू में माफ कर दे, जहन्नम में बिल्कुल न डाले, और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला उन्हें सजा दें और बाद में उन्हें जन्नत से निकाल लें। लेकिन खारजियों का और मुअतज़िलियों का अकीदा क्या है कि कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा, और यह अकीदा गलत है। उनका अकीदा यह है कि ऐसा इंसान हमेशा जन्नत में रहेगा। इस हदीस से ये पता चला कि इस आदमी को माफ कर दिया गया, हालांकि जिंदगी के आखिर में उसके मुंह से कुफरिया अल्फाज निकले थे। कौन से अल्फाज निकले थे? कुफरिया अल्फाज। वो क्या कि वो कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया तो अल्लाह मुझे शदीद तरीन अज़ाब देगा। इसका मतलब ये है कि वो ये समझता है कि अगर मुझे आग लगा दी जाए, मेरे आज़ा को पीस डाला जाए और हवा में बखेर दिया जाए तो शायद मुझे अल्लाह पकड़ ना सके।
शायद मुझे अल्लाह पकड़ ना सके, शायद मैं अल्लाह की पकड़ से बच जाऊं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की कुदरत के ऊपर उसे मुकम्मल यकीन नहीं है। जी और जो अल्लाह के बारे में जरा भी शक व शुबा करे वो मुसलमान नहीं रहता, वो काफिर होता है। बिल्कुल। जो कहे कि मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमें कब्रों से उठाएं और हिसाब नहीं, मुमकिन है कि यह अकीदा गलत हो, तो ऐसा आदमी काफिर होता है, मुसलमान नहीं होता। लेकिन बुनियादी तौर पे वो आदमी क्या था? मुसलमान था। जी अकीदा से। आखिर में ये बातें उसके मुंह से निकल गई, क्यों? अल्लाह के शदीद डर की वजह डर से, की वजह से। जी अल्लाह के शदीद डर की वजह से। तो अगरचे उसके अल्फाज कुफरिया थे, लेकिन बंदा काफिर नहीं था। आज जब हम लोगों से कहते हैं ना जी कि भाई आपके ये अल्फाज कुफरिया हैं, लेकिन हम आपको काफिर नहीं कहते, तो कई लोग हमसे कहते हैं यार ये भी अजीब आदमी है। जी एक तरफ कह रहा है कि जो तुम्हारे मुंह से अल्फाज निकले हैं वो कुफरिया हैं, तो जिसके मुंह से कुफरिया अल्फाज निकले वो काफिर ही तो होता है। हाँ जी। हम कहते हैं भाई आमतौर पे हम यही बयान करेंगे कि जो अजाब कब्र का इनकार करे वो काफिर, जी जो ये कहे कि जन्नत नहीं है जहन्नम नहीं है वो काफिर। लेकिन एक आदमी हमारे सामने ऐसा कुफरिया अकीदा बयान करे, लेकिन बुनियादी तौर पे मुसलमान है, हम नाम लेकर उसे काफिर नहीं कहेंगे। अमल। क्यों? हो सकता है उसके पीछे कोई वजह हो, कोई सबब हो। बिल्कुल। अब देखें यहां इस आदमी के मुंह से ये अल्फाज निकले हैं, किस वजह से? शिद्दते खौफ की वजह से, अल्लाह के इंतहाई डर की वजह से ये अल्फाज मुंह से निकालते हुए भूल गया कि अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है। और बिल्कुल वही सूरत हाल पैदा होगी जो दूसरी हदीस में आई है कि वो इंसान जो सहरा से गुजर रहा था, अपनी ऊंटनी पे सवार था, जी और ऊंटनी पे ही उसका पानी था, खाना पीना था, और सहरा में कोई फल नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई चश्मा नहीं है। वो किसी जगह पे रुका, उतरा, ऊंटनी बाहर खड़ी हुई, जी उसने पकड़ने की कोशिश की, पकड़ नहीं सका। अब जिंदगी से मायूस है। क्यों? क्योंकि ऊंटनी तो कहीं नजर भी नहीं आ रही, और सहरा वसी व अरीज है, और वहां पे फल नहीं है, खाने पीने की चीज नहीं है। अब यकीन हो चुका कि मैं मरने वाला हूं। जी लेट गया मौत के इंतजार में, आंखें लग गई, सो गया। जब आंख खुली तो देखा ऊंटनी पास में खड़ी है, और खाना भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। उसे दोबारा जिंदगी मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिली। अब इंतहाई खुशी के आलम में है। इंतहाई खुशी की वजह से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसके मुंह से जो अल्फाज निकले हैं वो गलत निकले हैं। जी कहना चाहता था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू वाकई मेरा रब है, लेकिन मुंह से अल्फाज क्या निकले? तू वाकई मेरा बंदा है, मैं वाकई तेरा रब हूं। अब ये अल्फाज कुफरिया है, बिल्कुल। लेकिन क्यों मुंह से निकल गए? इंतहाई खुशी की वजह से। जी और यहां पे इस आदमी के मुंह से अल्फाज निकले इंतहाई खौफ की वजह से। तो ये आदमी काफिर नहीं हुआ, इसको अल्लाह ने माफ कर दिया है। तो इससे पता चला कि आप अल्फाज को कुफरिया कहेंगे, आमाल को कुफरिया कहेंगे, लेकिन बंदे को काफिर नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पे एक आदमी किसी दरबार पे खड़े होके ऐसे हाथ उठाए हुए, देखिए मेरी तरफ आप, जी हाथ उठाए हुए है। अब बज़ाहिर वो कब्र वाले से मांग रहा है। कब्र वाले से मांगना क्या है? शिर्क है, दुआ इबादत है। ये अल्लाह की बजाय कब्र वाले से दुआ करना तो शिर्क हो गया। लेकिन हमें नहीं पता कि वो कब्र वाले से मांग रहा है या कब्र वाले के लिए दुआ कर रहा है। इसलिए हम ये अकीदा बयान करते रहेंगे कि जो कब्र वाले से दुआ करे वो काफिर, मुशरिक, जहन्नमी। लेकिन जब मुझसे कहा जाएगा कि हमने फलां आदमी को देखा है, फलां कब्र पे खड़े होकर दुआ कर रहा था, तो क्या वो काफिर है, जहन्नमी? हम कहेंगे उसका काम मुमकिन है कुफरिया हो, बंदे को हम काफिर नहीं कहेंगे। हमें क्या पता कि वो अल्लाह से मांग रहा था कि कब्र वाले से मांग रहा था, या हमें क्या पता, हो सकता है उसका बेटा किसी ने अगवा कर लिया हो और कहा हो फलां बाबा जी की कब्र पे जाके हाथ उठा के दुआ करो तब तुम्हारा बेटा छोड़ूंगा। तो हमें नहीं पता, इसलिए हम नाम लेकर उसे काफिर नहीं कह सकते। तो इसलिए एक होती है तकफीर मुतलक, एक है तकफीर मुअय्यन। मुअय्यन नाम लेकर, इशारा करके, निशानदेही करके काफिर करार देना, यह काम हम नहीं करेंगे।
और आखिर में इस हदीस से भी पता चला कि आप नाम लेकर किसी की गारंटी नहीं दे सकते कि जनती है कि जन्मी है। देखें इस आदमी के मुंह से आखिर में कुफरी अल्फाज निकले हैं कि नहीं निकले? बिल्कुल निकले। वो तो अल्लाह ने माफ कर दिया। अगर अल्लाह ने माफ ना करते, अल्लाह कहते नहीं भाई तू तो काफिर हो गया, फिर तो बड़े से बड़ा वली हो आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो जनती है। हाँ ये कह सकते हैं लगता है कि जनती है, महसूस होता है कि वो जनती है, उम्मीद है कि वो जनती है, हम दुआ करते हैं कि वो जनती है, जनती हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस सही मानों में समझने की तौफीक इनायत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान और हदीस के साथ जोड़े रखे। मैं ये वजाहत कर दूं आखिर में कि अल-वाफ़ी का दर्स हुआ करेगा हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह, और मंगल और बुध के दिन, कितने दिन हो गया? 3, और 2 दिन इंशाअल्लाह तफसीर का दर्स भी हुआ करेगा, लेकिन उसका अलग सिस्टम है, उसके अलग ग्रुप हैं। इसलिए आप लोग अल-वाफ़ी के ग्रुप में भी शामिल हों और तफसीर के ग्रुपों में भी शामिल हों, और अपने रिश्तेदारों को, बेटों को, वाइफ को, दोस्तों को भी तरगीब दें, इधर भी शामिल हों उधर भी शामिल हों, ताकि हम आखिरी वक्त तक कुरान और हदीस के साथ जुड़े रहें। तफसीर का सिलसिला भी जारी रहा करेगा। तफसीर इंशाअल्लाह 2 दिन नशर हुआ करेगी, एक सोमवार के दिन और एक जुमेरात के दिन। फिलहाल 2 दिन, शायद आइंदा तफसीर को भी 3 दिन कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान और हदीस सीखने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।